हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज का दिन बहुत अमेजिंग है और दोस्तों कई दिनों के बाद दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। यानी कि 8 से 10 दिन हो गए, नहीं 10 दिन नहीं, 10 से 11 दिन हो चुके हैं लास्ट जब हमारा कॉमेडी वीडियो जब हमारा आया था। तो बेसिकली वीडियो इसलिए भी नहीं आ पाया था क्योंकि दोस्तों मैं बेसिकली चला गया था क्वारंटीन पर और मैं अपने घर पर बेसिकली था नहीं। इसके बारे में अभी बात करूंगा। लेकिन आज जब मैं सुबह सुबह भाई जब मैं उठा ना तो मेरे सामने दोस्तों एक वीडियो आई, मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पर है। यानी कि ये कुछ ऐसा है, ये देखो भाई, एक हंगेरियन पर्सन यानी कि हंगेरी का रहने वाला बंदा जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर है और इंडिया के ट्रैवल टूरिज्म अभी फिलहाल वो कर रहा है साइकिल पे। बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये है कि बंदा साइकिल पे। तो इस बंदे की भाई वीडियो जो है फेमस हुई। ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है हॉस्पिटल में, बिहार के सदर अस्पताल छपरा में। तो इसके साथ हुआ क्या, ये बंदा एक ट्रैवल ब्लॉगर है और इसके साथ कुछ हुआ यूं, इसका डॉक्यूमेंट हो गया हॉस्पिटल में से जहां पर भी ये फंसा था तो वहां पर क्वारंटीन में इसको रख लिया गया। और वैसे इसकी जो सारी टेस्ट की वो बिल्कुल नेगेटिव आया, लेकिन इसको फिर भी 14 दिन के क्वारंटीन पे कर दिया गया। और दूसरी चीज, ये लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकता। तो भाई ये फंस गया प्रॉपर बंदा। तो इसके होगी भाई डॉक्यूमेंट चोरी, इसके सारे पासपोर्ट, इसके अदर डॉक्यूमेंट, सारी चीजें चोरी हो गई, इसके पैसे चोरी हो गए। ये बंदा इतना परेशान हो गया कि इसने भाई पुलिस स्टेशन में आ गया, इसने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, ऊपर से बिहार पुलिस। तो इसमें भाई क्या कर सकते हैं, खैर चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर बाद में भाई पुलिस वालों ने अपनी थोड़ी सी जागरूकता दिखाई और इसके डॉक्यूमेंट्स और इसके पैसों को भी, इवन दोस्तों पैसों को भी डॉक्टर ढूंढ के निकाल दिया। बेशक जला हुआ था क्योंकि जिसने चोरी किया, आई थिंक वो कहना ये है कि उसने जला दिया सारा कुछ, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो भी था वो मिल गए। लेकिन बाद में इसने न्यूली अप्लाई किया और उसको मिल गया। भाई मैं कहने का ये है यहाँ पर, ये मतलब कि भाई आम लोगों का अगर कोई डॉक्यूमेंट या अगर कुछ पैसे अगर चोरी हो जाए ना तो ये समझ लो भाई उसका नामो निशान नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस वालों ने देखो जो फॉरेनर्स हैं उसके ऊपर कितनी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो उसका प्रॉपर बेनिफिट हमारे दोस्तों इंडिया में ही होता है, इससे ज्यादा दोस्तों कहीं पे भी नहीं हो सकता। दूसरी वीडियो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये एक बंदा है, जूम करता हूं मैं थोड़ा सा, ये एक बंदा है पुलिस वाला। तो इसे भाई पहना दिया गया पीपीई किट। पीपीई किट जानते हो क्या होता है, जो डॉक्टर्स को ये पहनाया जाता है पीपीई किट, जो आपको पता होगा कोविड-19 से सेफ रहने के लिए पीपीई किट पहनते हैं। तो भाई एक पुलिस वाले को पहना दिया गया और वो फाइनली जो है वो बेहोश हो गया। तो हाँ भाई यार, मतलब मुश्किल तो होती है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि भाई पीपीई किट को आप पहनो। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर, वो बताता है कि भाई कंप्लीटली एयर टाइट होती है, जरा से भी हवा नहीं जा सकती है, तो भाई बंदा पसीना पसीना हो जाता है। और उसको पहन करके बंदा 5-6 घंटे या 7-8 घंटे खड़े रहना, इट्स नॉट सिंपल टास्क है। क्योंकि आज की डेट में इतनी गर्मी है और उस गर्मी में दोस्तों आप पीपीई किट पहनो। तो भाई ये तो जेन्युइन बात है, ये होना भी होना था बेहोश से। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसी चीजों को तुम न्यूज पे क्यों दिखाते हो, क्योंकि भाई ये तो जेन्युइन चीजें है, मतलब कुछ मिल नहीं रहा भाई तुम कुछ भी दिखाओगे। चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी चलता है। तो भाई फाइनली जो है हम बात करते हैं दोस्तों मेरे क्वारंटीन पर जाने की वजह। बेसिकली है क्या कि अभी जो है मैं फिलहाल जो है अभी से लगभग 28 को यानी कि 28 मई को बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि मैं गया हुआ था अपने फ्रेंड के साथ में दिल्ली। तो उसको डीएमसी के लिए अप्लाई करना था और मुझे भी दोस्तों कुछ काम था, मैं भी वैसे ही उसके साथ चला गया। तो वहाँ से आने के बाद जो है हम जब गुड़गांव पहुँचे थे, एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, उसके फादर बहुत बीमार होते हैं। तो पहले उसने उसके फादर का जब हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, तो उसके फादर का जब पहली बार टेस्ट हुआ गवर्नमेंट से तो नेगेटिव आया रिपोर्ट कोविड का। जब दोस्तों दोबारा रिपोर्ट हुआ, जब उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कराया तो भाई पॉजिटिव आ गया। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। हम उसके पास गए, मिले, हमें उस वक्त पता नहीं था कि उसके फादर जो है मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने पहले पता किया तो उसके फादर मतलब कि नेगेटिव थे। तो हम चले गए वहाँ पर। तो वहाँ पर हम गए, बात करने लगे, फिर 20-25 मिनट तक हम अपनी गाड़ी में बैठे रहे। भाई मास्क उसने भी लगा रखा था, मैंने भी लगा रखा था और मेरे फ्रेंड ने भी लगा रखा था। अब यहाँ पर क्या हुआ यूँ कि भाई जब हम वहाँ पर बैठ करके बात कर रहे थे तो जब भी फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, मतलब कि प्राइवेट, और पहले उसने गवर्नमेंट से टेस्ट कराया होता है तो फिर उसने प्राइवेट से हॉस्पिटल वाले उसका फिर से चेकअप करते हैं उनके फादर का। तो भाई रिपोर्ट आती है पॉजिटिव और हमारी हाथ में आ जाती है। तो भाई ऐसा ही हुआ हमारे साथ। तो भाई हमें लगा कि भाई उसके फादर अगर पॉजिटिव तो मे भी केस की हो सकता है कि इनका बेटा भी हो, क्योंकि जो लेके जाने आने का काम था हॉस्पिटल का यही करता था। हम पिछले मतलब कि 20-25 मिनट से ऊपर तो हो ही चुका होगा उसके साथ बैठे बैठे। जब हमने ऐसा सुना तो हमें लगा कि यार अब तो डायरेक्टली घर जाना सही नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि भाई मास्क सबने लगा रखा था, तो हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं थी। लेकिन अभी फिर भी हमारे मन में आना शुरू हो गया कि भाई
क्या पता यार हम भी हो गए। तो भाई हम चले गए क्वारंटीन पर, हम गए हॉस्पिटल से बनवाया हमने कार्ड, यानी कि 14 दिन के क्वारंटीन के कार्ड बनवाने पड़ते हैं, आपको नाम लिखवाना होता है। तो हम हॉस्पिटल में जाकर के हमने बनवा लिया। तो अब उसके बाद हम चले गए क्वारंटीन पर। तो भाई वहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ पर बस एक फ़ोन में, मेरे फ्रेंड के ही फ़ोन में केवल इंटरनेट था। तो बस उसी के फ़ोन से ही केवल दोस्तों जो है इंटरनेट चलता था, वो भी ज़्यादा नहीं यार, 2 GB टोटल इंटरनेट आती थी उसके फ़ोन में। चलो खैर कोई बात नहीं। तो भाई आज जो है हो चुका है दोस्तों ऑलमोस्ट 12वां दिन हो चुका है। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस लड़के ने भी दोस्तों जो है वो टेस्ट करवा लिया था और उस लड़के का भी जो है रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो अब हमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी मास्क लगाया था, उसने भी मास्क लगाया हुआ, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से ना भाई। अभी आप बिल्कुल सेफ रहो, क्योंकि जिस तरीके से भी केस बढ़ रहा है ना, तो भाई मतलब ये समझो कि आपको जितना ज़्यादा हो सके ना, तो आपको भी घर पर रहना ही चाहिए। क्योंकि मतलब ये समझो कि अगर आप गलती से भाई हो गए ना पॉजिटिव, तो मतलब ये समझ लो कि अगर आपको चक्कर काटने पड़ गए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के, तो भाई आप ये समझो कि आपकी जमा पूंजी ना सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट इस केस में ना अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रही, ये रियल एंड फैक्ट है भाई। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेड नहीं है, दिल्ली ने लेने से मना कर दिया। अगर आप गुड़गांव के अंदर रह रहे हो तो दिल्ली एक सबसे बेटर ऑप्शन होता है आपके पास जाने के लिए, लेकिन दिल्ली में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। गुड़गांव में अगर आप हरियाणा में रह रहे हो तो भाई हरियाणा गुड़गांव में इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, ना ही इनके पास इतने बेड है, ना ही इतने इनके पास वेंटिलेटर्स हैं जो आप वहां पर जाओ और आपको वहां पर आराम से ले लेंगे। भाई अभी इसके बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं अभी फिलहाल कि वो इतने पैसे डिमांड कर रहे हैं ना। और मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड जो बता रहा हूँ मैं, जिसके बारे में आपको मतलब कि उसके फादर जो एडमिट है, भाई उनके इतने पैसे लगे हैं, मैं आपको बताऊंगा वो अगली वीडियो में। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि इतने पैसे लग रहे हैं आज की डेट में। अगर कोई बंदा अगर कोविड पॉजिटिव अगर निकल जाता है तो भाई स्टे सेफ, अपने घर पे रहो और जितना ज़्यादा हो सके मतलब सावधानी बरतो। अच्छे मास्क ले लो, थोड़े N95 जैसे मास्क जो होते हैं वो ले लो, ग्लव्स लो, सैनिटाइज करते रहो, हाथ को याद धोते रहो यार साबुन से, वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ थी और आपको बताना दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों जरूरी था। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और हमारी कॉमेडी वीडियो की गाइस जो शूटिंग है मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और इस हफ्ते के अंदर में दोस्तों आप लोगों को हमारी नई कॉमेडी वीडियोस जो है देखने को मिल जाएगी। तो चलो गाइस आज के इतना ही। सी यू बाय एंड आई विल कैच यू गाइस नेक्स्ट वन। You can stay till the morning, 'cause I just wanna quarantine.